आखिर क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता और क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग है? ये एक ऐसी खबर है जिसे हर किसी ने किसी न किसी माध्यम से जरूर सुना होगा और आज भी ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये भी सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ हिंदू को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? आखिर सच्चाई क्या है? क्यों यहाँ किसी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच के कनेक्शन के बारे में तो बताएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई और राज है, और आखिर मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ है। आप काफी लंबे समय से इन बातों को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि साक्षात शिव जी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर जल डालेगा तो वे आजाद हो जाएंगे, और यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर मक्का और दूसरा मदीना है। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदू में मान्यता है कि चार धाम की यात्रा कर लें तो इंसान के सारे पाप और दुख मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्ता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़े, वे हमेशा काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। मुस्लिम लोग जब हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वे काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वे मदीना की इजारत करते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगम्बर मोहम्मद साहब की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती रहती है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस बात पर विश्वास भी करते आ रहे हैं कि भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस बात को जरूर मानते होंगे कि शिव जी की जब तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला आप इस बात पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रख सकता है? वे शिव जी जो परम शक्तिशाली है, जिनसे पार पाना समस्त देवता और असुरों के भी बस की बात नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें ललकार सके। तो जरा सोचिए, क्या तुच्छ सा इंसान उन्हें कैद करके रख सकता है जिसकी औकात उनके सामने कीड़े मकोड़ों के समान है? अब कई सारे लोग ये तो नहीं मानते कि शिव जी को कैद करके रखा गया होगा, लेकिन वे ये जरूर मानते हैं कि मक्का में शिवलिंग है, जिसे प्राचीन काल में मक्केश्वर महादेव कहा जाता था। यहाँ विचित्र बात यह है कि पुराणों में भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में मक्का के महादेव का नाम आता है। इस बात के अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य है कि काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। इसके वास्तविक प्रमाण के रूप में विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहास का लेखक गोद्रस सलस लिखता है, यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। पैगंबर मोहम्मद हजरत के जन्म से प्राय 600 वर्ष पूर्व ही इस मंदिर की ख्याति इतनी ज्यादा थी कि सीरिया और अराक आदि प्रदेशों से सहस्त्रों यात्री प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आया करते थे। पुराणों में भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में मक्का के महादेव का नाम आता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मूलतः मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वह काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो कि खंडित अवस्था में अब भी वहाँ पर है। हज के समय संगे अस्वद कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। यहाँ पर संग यानी कि पत्थर और अस्वद का अर्थ होता है अश्वेत यानी कि काला। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है
उनका कहना है कि मोहम्मद साहब भी शिव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहाँ लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी थी। वे इसके बहुत ही विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के कावा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहाँ कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्केश्वर महादेव शिवलिंग काले रंग का एक शिवलिंग था और काले ही पत्थर को हज यात्री इतनी मान्यता देते हैं। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह पूजा की हिंदू पद्धति में बिना सिला हुआ वस्त्र और धोती पहनी जाती है, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी आबे जमजम को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम भी मक्का के आबे जमजम के पानी को भरकर अपने घर ले आते हैं। इसके अलावा हिंदुओं में मंदिरों की 7 परिक्रमा लगाने की मान्यता है। उसी प्रकार हज यात्रा के दौरान भी मुस्लिमों को तवाफ नामक महत्वपूर्ण पांथिक परंपरा पूरी करने के निर्देश है, जिसमें काबे की 7 परिक्रमाएं की जाती है। इसके अलावा अरब के पास यमन नामक राज्य भी है, जहाँ श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत ही बड़ी संख्या में यमन में भी आबाद थे, जहाँ आज भी शाम और हिंद नामक किले मौजूद है।